हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ज्योति पर। आशा करते हैं आप सब एकदम वेल और गुड ठीक ठाक होंगे, जैसे कि मैं होप कर सकता हूँ। तो बताइए कैसे हैं आप सब? एकदम फिट। आ गए हम रीजनिंग का पार्ट 5 लेकर के। पार्ट 5 जैसा कि हम पीछे पार्ट 4 कर चुके हैं, 4 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने पीछे हमारे पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के देखिए। हमने उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस शामिल किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मैं मानता हूं कि हमारे पास अच्छी इक्विपमेंट नहीं है, पढ़ाने का तरीका थोड़ा बोल्ड हो सकता है, मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल देख करके आपको ज़रूर आनंद आएगा, मैं ये दावा कर सकता हूं। और क्वेश्चंस का लेवल देख करके आप इम्प्रेस ज़रूर हो जाएंगे, यह मेरा दावा है आपसे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और रिक्त स्थान में हमारे नंबर्स दे रखे हैं 1, 1, 2, 8, 65, 65। तो क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर क्या आना चाहिए? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लॉजिक लगा रहे होंगे और मैं लॉजिक बता देता हूँ। अगर आपको सफिशेंट टाइम, ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर अगर हम अल्टरनेट लगाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि इस संख्या को छोड़कर ये वाली संख्या, इस संख्या को छोड़ करके ये वाली संख्या। और अगर मैं अल्टरनेट लगाता हूँ तो यहाँ से देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एक के बाद एक संख्या, बहुत बड़ी संख्या आ जा रही है। अगर मैं अल्टरनेट लगाता भी हूँ, जैसे कि एक के बाद दो, दो के बाद सीधा 65, तो यहाँ पर ये अल्टरनेट का कोई लॉजिक हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर अगर हम 2 का 5 टाइम भी करेंगे तो शायद यहाँ पर पहुँचेगा, तो मतलब इसका कोई लॉजिक बन नहीं रहा। तो हमें ये नहीं करना है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। यहाँ पर किया क्या गया है, यहाँ पर इस संख्या का स्क्वायर, जैसे कि पहली जो संख्या है उसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर, उसके बाद में एक आ गया, एक का स्क्वायर एक, उसके बाद में एक का क्यूब प्लस 1 बराबर 2 आ गया। फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 8 आ गया, 2 का स्क्वायर 8 आ गया। उसके बाद में 8 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर उसके बाद में 8 का स्क्वायर 64, एक 65। समझ पा रहे हैं आप? ये जो पहली संख्या है इसका स्क्वायर, फिर दूसरी संख्या का क्यूब प्लस 1, फिर इस संख्या का स्क्वायर, फिर इस संख्या का क्यूब स्क्वायर प्लस 1। मैं फिर से बताता हूँ, एक का स्क्वायर बराबर एक, पहली संख्या का स्क्वायर करने के बाद एक आया। उसके बाद में इस वाले एक का क्यूब प्लस 1, 2 आया। उसके बाद में इस वाले 2 का क्यूब, 2 का क्यूब बराबर 8। बाद में इस वाले 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 1 बराबर 65 आ गया, 65। उसके बाद में इस 65 का क्यूब, इस 65 का क्यूब हम करेंगे और प्लस 1 करेंगे। समझ पा रहे हैं? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस संख्या का स्क्वायर, उसके बाद में इस संख्या का स्क्वायर, इस संख्या का क्यूब प्लस 1, बाद में इस संख्या का स्क्वायर, फिर इस संख्या का स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर अगर हम 65 का क्यूब करेंगे और प्लस 1 ऐड करेंगे तो आप इसका मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका अगर मल्टीपल करेंगे तो एक मिनट, यहाँ पर आएगा हमारा 26, 21, 44, 26, 21, 44। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। अगर मैं इसका फर्स्ट वाले का स्क्वायर, बाद में इसका क्यूब प्लस 1, फिर इसका स्क्वायर क्यूब, फिर इसका स्क्वायर प्लस 1, फिर इसका क्यूब और प्लस 1। समझ पा रहे हैं? आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को ध्यान से फिर से देखिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमें संबंधित संख्या ज्ञात करनी है।
जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि संबंधित संख्या ज्ञात करें जिस प्रकार पहली संख्या दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरी संख्या ये वाली किससे संबंधित होगी। तो मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से f, मैं जूम इन कर देता हूँ क्योंकि उससे आसानी हो जाएगी। हाँ, अब सही है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप FESH कुछ कर करके यहाँ पर HTVV लाया है, तो वही लॉजिक हमें यहाँ पर लगा करके ये वाली संख्या लानी है। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लॉजिक लगा रहे होंगे। अगर आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए, मोर टाइम चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आप लॉजिक लगाइए, उसके बाद में वीडियो का सोल्यूशन देख लीजिएगा। मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर FESH दे रखा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो क्या किया है इसने यहाँ पर, अगर मैं ऐसे लॉजिक लगाता हूँ जैसे H का H हो गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो अगर H का H हो तो T का T यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शंस में नहीं दे रखा है। यानी कि ये वाला लॉजिक तो हमारा यहीं पर फेल हो गया। अगर H का H कर रहा था तो यहाँ पर T का T होना चाहिए था, यानी कि ये वाला लॉजिक हमारा फेल हो गया। अगर मैं मान लूँ कि F से H हो रहा है, अगर मैं मान लूँ F से H हो रहा है, तो F से H यानी F की प्लस वैल्यू होती है 6 + 2, तब हो गया 8, यानी कि H की होती है 8। तो अगर 7 और 2 करें तो 9, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए I। तो मैं देख पा रहा हूँ कि I भी किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये वाला हम लॉजिक भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो कौन सा कर रहा है मैं बता रहा हूँ। आपने लॉजिक लगाया होगा तो अच्छी बात है, वरना आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर इसने किया क्या है, इसने जो फर्स्ट वाला सेकेंड वाली संख्या है, ये वाली संख्या आप देख पा रहे होंगे, S देख पा रहे होंगे आपने। S से इसने किया है अपोजिट, S का अपोजिट, और उसके बाद में S का अपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट होता है, क्या होता है, आई होप, जैसे कि हमारा T का होता है 6 यानी F, तो इसका होगा F। इसका F नहीं होता है, तो इसका क्या होता है, यहाँ पर मैं एक मिनट, यहाँ पर इसने किया क्या, इसका अपोजिट, यानी कि अगर मैं इसका अपोजिट करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा मेरा H, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा F का H, उसके बाद में इस वाले H का अपोजिट +1। अगर S का अपोजिट हम करेंगे तो यानी S आएगा 19, और इसमें +1 करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि T HT, यानी कि ये वाला लॉजिक हमारा फॉलो कर रहा है। यानी कि इसने क्या किया है, इस वाले का अपोजिट S का अपोजिट H हुआ, और इस वाले का अपोजिट +1 यानी कि T। ठीक है, अगर ये लॉजिक फॉलो करता तो हम यहाँ पर भी लगाएंगे। जैसे कि K का मैं अगर अपोजिट करता हूँ तो K का अपोजिट होता है P। K का अपोजिट क्या होता है, P, यानी कि हमें P सारे ऑप्शंस में दिख रहा है, तो P हमारा P से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि मैं सही लॉजिक लगा रहा हूँ। और उसके बाद में T का अपोजिट +1 करेंगे, यानी कि T का अपोजिट +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा H, आ जाएगा ना, क्योंकि T का अपोजिट होता है F और +1, सॉरी, F का, T का होता है G, वेट अ मिनट, T का होता है G, अगर G में हम +1 करेंगे तो आ जाएगा H। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसका अपोजिट किया P, इसका अपोजिट +1 8, यानी PH से स्टार्ट होगा, यानी PH PU PS, यानी PH से 2 स्टार्ट है। और उसके बाद में इसने आगे क्या किया था, यहाँ से हमने इन दोनों का लॉजिक लगाया था, तो HV आ गया, HT आ गया था। और उसके बाद में यहाँ से इसने किया है अपोजिट +1, तो यहाँ पर F का अपोजिट होता है, F का अपोजिट होता है U, और +1 यानी V। और उसके बाद में इसका क्या किया है, इसका किया है अपोजिट, तो इसका अपोजिट होता है V, यानी HTVV, HTVV। तो यहाँ पर क्या किया, इसका हम अपोजिट करेंगे, यहाँ पर इसका अपोजिट, यानी G का अपोजिट होता है हमारा, G का अपोजिट होता है U, G का अपोजिट U, और S और H का अपोजिट होता है, H का अपोजिट होता है, यानी U आएगा, U दोनों लास्ट में आ रहा है, यानी कि दोनों लास्ट में U आ रहा है, यानी कि हमारा ये ऐसे नहीं लगेगा, हमें पूरा लगाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर आया था P, यहाँ पर आया था, यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आया था H,
और यहाँ पर आया था S, यहाँ पर आया था U, PSHU, PSHU, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किया क्या है, इसका अपोजिट, बाद में इसका अपोजिट +1, इसका अपोजिट +1 और इसका अपोजिट, बस खत्म। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी आएगी लुप्त संख्या। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। इस 4 और 3, 6, 28, 8, 7, 78, 4 क्या किया जाए कि यहाँ पर 4 और 3 का कुछ करके यहाँ पर कुछ लाया जाएगा, जैसे कि 6 और 8 का कुछ करके यहाँ पर ये लाया गया है, आप देख पा रहे होंगे, और 7 और 4 का कुछ करके यहाँ पर 78 लाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आप लॉजिक लगा रहे होंगे। तब तक के लिए मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो अगर हम जोड़ करके देखें, अगर मैं यहाँ पर 7 और 4 का प्लस करूँ तो 7 और 4 हो जाएगा 11, 7, 4, 11 हो जाएगा। 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट बाहर से सो रहा है। यहाँ पर अगर हम 7 और 4 का करें तो 11 हो रहा है, और 11 का कुछ करके 78 नहीं लाया जा सकता। अगर मैं लाता हूँ 11 गुणे 7 तो 77 + 1 78 हो रहा है। तो क्या मैं 6 और 8 का प्लस करूँ, 6 और 8, 6 8 कितना होता है, 6 8 14, 14 और गुणे अगर 7 हमने यहाँ पर किए तो मैं 7 यहाँ पर भी करके देखता हूँ। 14 सत्ती कितना होता है, 1 मिनट, 4 28, 7 × 7 और 2 नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 14 सत्ती 98, 14 सत्ती 98, यानी कि यहाँ पर आ रहा है 128, यानी कि ये भी हमारा लॉजिक नहीं लग रहा है। तो हम दूसरा लॉजिक देखते हैं। क्या मैं 7 का स्क्वायर कर दूं तो 49, और 4 का स्क्वायर कर दूं 16, तो क्या ये आ रहा है 9 और 6 5, 4 1 5 और 6 65, 65, यानी कि ये भी नहीं आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लॉजिक लगा रहे हैं। आप आशा करते हैं आपने लॉजिक पकड़ा होगा, अगर नहीं पकड़ा है तो पकड़ लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल करूँ, 7 चौके 28, 7 चौके 28, और उसके बाद में इन दोनों का ऐड कर दूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ तो कैसे आएगा, और इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 11, तो भी नहीं आएगा, यानी कि हमारे सारे लॉजिक हो रहे हैं फेल। तो हमें अपना ब्रह्मास्त्र निकालना ही पड़ेगा। आपने लॉजिक लगाया होगा, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। सॉरी, डिस्टर्बेंस है थोड़ा बहुत, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लॉजिक लगा लिए होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने 4 और +3 7 और इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन से इसको हमने गुणा कर दिया। हमने 4 गुणे 3, यानी 4 3 12, और 12 और 7 कितना होता है 19, 12 और 7 19, और सॉरी हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर लगा रहे हैं, यानी कि हमने गलत कर दिया। मैं इन दो संख्याओं को ऐड कर रहा हूँ, 7 और 4 11, और इन दो संख्याओं का गुणा भी करता हूँ, 7 चौके 28, यानी कि 8 1 9 और 2 और 1 3 39, 39 को हमने क्या किया, गुणे 2 कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 78। आप समझ पा रहे होंगे, इन दो संख्याओं को जोड़ करके इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा भी कर दिया गया, उसके बाद में उस संख्या जो भी आए उसका दोगुना कर दिया गया। जैसे कि हमने 7 और 4 को किया तो 11 हो गया, और 7 और 4 का गुणा किया, 7 चौके 28 हो गया, और इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दिया, तो यानी 8 1 9 2 1 3 39 दूना 78 हो गया। आप समझ पा रहे हैं। वैसे इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा, 8 और 6 14, और 6 और 8 48, तो यहाँ पर 8 4 12, 4 1 5 1 6, 62 दूना 62 आ गया, यहाँ पर 62 दूना 28, सॉरी हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। 8 और 6 14, और 8 छंके 48, 8 4 12, 4 1 5 1 6, 62, 2 दूना 4, 6 दूना 12। मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर अब 8 की जगह पर 4 कर लीजिएगा,
8 जगह पर 4 कर लीजिएगा। वैसे हम सेम लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। 4 और 3 को हमने जोड़ा, 4 और 3 हो गया 7, और उसके बाद में इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया, 4 3 12 और ये हो गया हमारा 19, 19 दूना 38। इन दो संख्याओं को करने के बाद इसका गुणा कर दिया 2 में, 4 और 3 हो गया 7 और 4 3 12 और ये हो गया हमारा 19, 19 को हमने कर दिया 2 गुना, 19 दूना 38। 38 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको अगला पद ज्ञात करना है। अगला पद ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर दे रखा जी एच आई का कुछ करके ये लाया है, तो आर पी क्यू का क्या करके यहाँ पर क्या लाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन टाइपिंग में कुछ यहाँ पर गड़बड़ी की है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मैं ऑप्शन सही कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। मैं पीपीटी बदल के, आप यहाँ पर ये ना कर करके यहाँ पर ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, बहुत कुछ मिस्टेक हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप यहाँ पर एन ओ और एस कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि अभी टाइपिंग में गड़बड़ी हो रही है, उसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर क्या करके ये लाया है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मैं प्लस करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर प्लस करूँ, जी से एच हुआ, जी से एच हुआ +1 और एच से जी हुआ -1 और आई से वी हुआ। आई से वी का क्या संबंध है? आई से तो वी का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आई का अगर मैं अपोजिट भी करूं तो आई का अपोजिट होता है आर। आर से वी कैसे आ जाएगा? आई का अपोजिट होता है आर, आई का आर होता है ना। अगर आई का आर होता है तो यहाँ पर वी कैसे आ गया? अगर मैं इसमें +4 करूँ तो 18 4 22, यानी कि यहाँ पर वी आ रहा है। किया क्या हमने? मैं ऑप्शन यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, NOS। इसने किया क्या यहाँ पर? इसमें +1 किया तो H आ गया, और इसका -1 किया तो ये आ गया, और इसका अपोजिट करने के बाद +4 किया। I का अपोजिट R +4, I का अपोजिट R और +4 यानी कि आ गया V। वैसे हम यहाँ पर करेंगे, मैं इसमें +1 करूँगा तो क्या आ जाएगा RS, और इसमें -1 करूँगा मिडिल वाले में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 यानी O। और यहाँ पर Q में मैं Q का अपोजिट करने के बाद उसमें +4 करूँगा। क्या किया यहाँ पर हमने? इसमें +1, इसमें -1, इसमें अपोजिट करने के बाद +4, तो मैं यहाँ पर मैंने +1 किया तो S, इसमें -1 किया तो O, इसमें मैं अपोजिट करने के बाद +4 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा N, क्योंकि O की होती है 10, O का अपोजिट होता है J में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 14 यानी कि N। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हमारा गलत ऑप्शन था। मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें +1, इसमें -1, इसमें अपोजिट +4, +1 -1 अपोजिट +4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा ब्लड रिलेशनशिप। मैं और छोटा कर देता हूँ। हाँ, ये आ गया आपका क्वेश्चन। इसमें क्या क्वेश्चन है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, वह लड़का मेरी माँ के पिता का बेटा है। वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है? मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप भी बना रहे होंगे और आपने बना भी लिया होगा। यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। मैं शुरू करता हूँ। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, वह लड़का, कौन सा लड़का? ये वाला लड़का। वह लड़का मेरी माँ के, इस लड़की के माँ के, मेरी माँ के पिता के, इस लड़की के पिता यानी कि इसका जो पिता होगा, वह लड़का मेरी माँ के पिता का बेटा है। तो इसका ये वाला, ये जो लड़का था, ये हो गया इसका बेटा। तो वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है? इस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो ये लड़की, वो आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो उसका क्या लगेगा? ये मामा लगेगा, क्योंकि ये आपस में भाई बहन हो गए
और ये हो गया इसका मामा। तो पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैसे किया है, वह लड़का मेरी माँ के पिता का बेटा है, यानी ये वाला जो लड़का है, ये लड़की कह रही है कि ये जो लड़का है और ये लड़की मेरी माँ के पिता का बेटा है। तो ये इसका क्या हुआ, इसका मामा हुआ। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। करिए, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर दे रखा है 0, 1, 2, 9, 28 और यहाँ पर क्या आएगा। तो आशा करते हैं आप लॉजिक लगा रहे होंगे और क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। मैं मानता हूँ कुछ रिकॉर्डिंग और कुछ टाइपिंग में एरर आ रही है इस समय, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं तो उतना अच्छा मैनेज नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए इसमें कौन सा क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं अल्टरनेट भी यहाँ पर लगाता हूँ तो 0 से 2 हुआ, 2 से सीधा 28 हुआ। तो ये तो कुछ नहीं बन रहा है, मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं हो रहा। 1 से 2, 0 से 2 हो गया, 2 के बाद 28 हो गया। तो मैं अल्टरनेट के बजाय इसको अगर मैं प्लस भी करूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे 0 और 1 तो कुछ नहीं होगा, यानी 1 होगा। यहाँ पर 2 दिया हुआ, यानी ये भी गड़बड़ हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, मैं डायरेक्ट लॉजिक लगा रहा हूँ और आप आशा करता हूँ आप भी लॉजिक लगा। मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। जैसे कि इसका क्या किया इसने किया है 0 का क्यूब प्लस 1, तो क्या आ गया, ये आ गया 1। उसके बाद में इसने क्या किया है, इस 1 का किया है क्यूब, सॉरी 1 का किया है क्यूब, इस 1 का नहीं, अपने आप 1 का किया है क्यूब प्लस 1। उसके बाद में क्या किया है, उसके बाद में क्या है 0 फिर 1, यानी कि अब 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब प्लस 1। उसके बाद में अब क्या करेगा, 3 का क्यूब प्लस 1, यानी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, अब यानी 4 का क्यूब प्लस 1, यानी 65 आना चाहिए यहाँ पर। तो 65 हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्या किया है, 0 का क्यूब और उसके बाद में 1 का क्यूब प्लस 1 और उसके बाद में 2 का क्यूब प्लस 1, फिर 3 का क्यूब प्लस 1, फिर 4 का क्यूब प्लस 1। तो क्या आ गया हमारा, 65 आ गया। 65 ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, संबंध बताना है हमें, संबंधित शब्द ज्ञात करना है। जैसे कि आँख देखती है तो आदमी क्या करता है। अगर आँख का कार्य कैसे देखेंगे, इसको हम कैसे रिलेट बनाएंगे, हम कार्य से रिलेट करेंगे। जैसे कि यदि आँख का जो मेनली काम होता है वो क्या करती है, वो दिखती है, तो आदमी क्या करेगा, आदमी खाना खाएगा, काम करेगा, टहलेगा, सोएगा। तो आदमी क्या करता है, तो आदमी सोता भी है, लेकिन वो नेसेसरी उसकी क्रिया नहीं है। जैसे कि आँख का मेनली काम क्या होता है, उसका मेनली काम होता है देखना, आँख खाना थोड़ी ना बनाने जाएगी। तो आदमी क्या करता है, आदमी का मेनली काम है काम करना, वर्क। जैसे कि आँख का मेन पोर्शन है देखना, तो आदमी का मेन पोर्शन है काम करना। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 28 से 52 हो गया, तो 35 से क्या होगा, 28 से हुआ है 52, तो 35 से क्या होगा। जैसे कि मैं अगर देख पा रहा हूँ तो 28 से 52, यानी अगर मैं इसका 28 का 2 गुना कर दूँ, 28 का अगर मैं 2 गुना कर दूँ तो 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5, 56 होगा। लेकिन यहाँ पर 56, अगर 56 नहीं है यहाँ पर तो 52, तो मैं -4 कर देता हूँ। अगर मैं 35 का 2 गुना करूँ तो 35 दूना हो जाएगा 70, 70 में से -4 करेंगे तो हो जाएगा 66। तो 66 तो हमारे किसी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, यानी कि ये वाला लॉजिक हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है, अगर अब मैं डायरेक्ट लॉजिक लगा रहा हूँ। जैसे कि मैं अगर इन 28 को तोड़ दूँ, तोड़ने का आशय ये है, जैसे कि मैं क्या कर दूँ, तोड़ दूँ। जैसे कि 8 + 2 क्या हो गया 10, और 8 × 2, 8 दूना हो गया हमारा 16, 10 और 16 कितना हो गया हमारा 26। 26 का हमने क्या कर दिया 2 गुना, तो हमारा हो गया 52। मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे।
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि 28 को हमने 2 भागों में तोड़ा, 2 + 8 हो गया हमारा 10, उसके बाद में 2 × 8 = 16, और 16 और 10 हो गया हमारा 26। 26 का इस वाले 26 का हमने कर दिया 2 गुना, 2 गुना करने पर आ गया हमारा 52। वैसे ही हम इस 35 के साथ करेंगे। हमने क्या किया था, 35 को हमने 3 और 5 के फॉर्मेट में तोड़ा, 5 और 3 हो गया हमारा 8, और 5 ही 3 का मल्टीपल कर दिया तो 5 × 3 = 15, और 15 और 5 हो गया हमारा 23। 23 का कर देंगे हम 2 गुना, यानी 23 का 2 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 20 × 40, और 6 = 46। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इन दो संख्याओं को हमने तोड़ा, एक बार प्लस एक बार गुणा, 2 + 8, 2 × 8, जो भी संख्या है उसका हमने 2 गुना कर दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक। हमें एक खाली जगह भरनी है। मैं मिसिंग नंबर से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन ले आया हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। मैं मानता हूँ कि कुछ त्रुटियाँ हैं, अभी मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन आपको क्वेश्चंस में कोई भी मेंटेनेंस का वो नहीं पड़ेगा, इशू नहीं आएगा कि ये ऐसा क्वेश्चन इतना ईजी है, ऐसा कुछ ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप करिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है 5, 2.5, 1.25, तो मैं क्या करके यहाँ पर पाइप, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मैं इसका अगर स्क्वायर करता हूँ तो 25 आ रहा है, लेकिन स्क्वायर में पॉइंट कहाँ से आएगा। अगर मैं 25 का स्क्वायर करूँगा तो 625 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 125 दे रखा है, यानी कि ये तो गड़बड़ हो गया मामला। ये तो आने से रहा है, ऐसे तो नहीं आ रहा। अगर ऐसे कर दिया जाए तो ऐसे भी नहीं आ रहा। तो क्या करना चाहिए, तो मैं इस 5 का क्या करूं कि 25 आ जाए। अब तो वैसे तो 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है, 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है, लेकिन ये अगर मैं दशमलव मान लेता हूँ, ऐसे ही रख दिया गया है, तो यहाँ पर 125 15 का होता है, तो मैं 15 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो 1.5 हो गया। तो यहाँ पर ये 15 कैसे आ गया, सोचने वाली बात है। जैसे यहाँ पर 15 कहाँ से आ गया, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए मैं बताता हूँ, मैं खुद ही लगा देता हूँ। यहाँ पर 5, जिसका और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें वेन आरेख बताना है, संबंधित वेन आरेख। जैसे कि आप यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर वेन आरेख बताना है आपको। नृत्य, औरतें, वकील। जो नृत्य मानी नाचना, औरतें और वकील। अगर मैं इन प्रोफेशंस को देखूं, मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। अगर मैं इन प्रोफेशंस को आप देख करके बताएं, जैसे कि नृत्य, औरतें, वकील, तो इन लोगों का अगर मैं औरत और वकील का संबंध बताऊं तो कुछ औरतें वकील हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं, और कुछ औरतें नृत्य भी करती हैं, क्योंकि नृत्य किसी का पेशा नहीं लेकिन हॉबी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं नृत्य को अगर मिडिल में रखूं और ये मैं औरतों को रखता हूं, ये मैं औरतों को रखता हूं और ये वकील को रखता हूं, तो कुछ वकील भी नृत्य कर सकते हैं लेकिन किसी का पेशा नहीं हो सकता, लेकिन नृत्य और वकील का कोई संबंध नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नृत्य को मिडिल में रखेंगे और कुछ नृत्य किसी का पेशा नहीं लेकिन हॉबी हो सकती है, कुछ वकील भी नृत्य कर सकते हैं, कुछ औरतें भी नृत्य कर सकती हैं। और मैं इसका, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये ऑप्शन हमारा जो वेन आरेख है ये हमारा गलत लग गया है, क्योंकि कुछ ये जो हमारा नृत्य, मैं मान लेता हूँ ये नृत्य है और ये वकील हैं, लेकिन कुछ औरतें भी तो वकील हो सकती हैं, कुछ औरतें वकील और नृत्य भी कर सकती हैं। तो यानी कि ऑप्शन हमारा जो है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ये हम यहाँ पर अपने आप से एक ऑप्शन बना लेंगे, ये और ये और ये अल्टरनेट लगेगा, क्योंकि अगर मैं ये नृत्य मान लेता हूँ, ये डांस मान लेता हूँ, ये एडवोकेट मान लेता हूँ, ये वुमेन मान लेता हूँ,
ये डांस मान लेता हूँ, तो कुछ एडवोकेट वुमेन हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती, वुमेन होती हैं। और कुछ जो डांस है वो किसी का पैशन हो, किसी की हॉबी हो सकती है, जैसे कि कुछ औरतें भी डांस कर सकती हैं, कुछ वकील भी डांस कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर कुछ भी नहीं होगा इसमें से। ये हमारा डायग्राम गलत लगा है। ऐसे कुछ डांस, कुछ एडवोकेट, कुछ वुमेन, ये वाला हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसको मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं आशा करता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप हमारे चैनल पर आए हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ डिस्टर्बेंस होता है, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मैं मानता हूँ मैं रिकॉर्डिंग और ऐसे करने में हमें समस्या आ रही है, लेकिन आपको क्वेश्चंस में कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। आप हमारे क्वेश्चंस देखिए और बताइए कि कैसे लगते हैं। आप क्वेश्चन देखने के बाद ये नहीं बताएंगे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन हैं या ऐसा कुछ। मैंने सारे प्रीवियस के अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं और लेवल धीरे धीरे अप होता रहेगा। आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।